अरे रामलाल, तूने मुझे सड़ी हुई लौकी क्यों दी? मेरी बीवी ने खाते ही उल्टियां कर दी। अरे ओ बाबा, सब्जी देख के ले जानी थी ना, मैंने जबरदस्ती थोड़ी ना दी थी। हर हफ्ते यही करता है रामलाल, मुनाफे के लिए कुछ भी बेच देता है। गांव का बाजार था, लेकिन सब्जियों के बीच लालच की बदबू फैल चुकी थी। रामलाल, जिसके ठेले पर कभी भीड़ लगी रहती थी, अब सबके भरोसे से गिर चुका था। थोड़ा बहुत सड़ा माल भी बेच दूं तो क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो सस्ता सब्जी चाहिए, अब वो सड़न देखेंगे या दाम। ये पैसा, यही तो असली भगवान है। ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, चालाकी ही असली अक्ल है। हर सिक्के की खनक उसे और लालची बना रही थी। उसे नहीं पता था ये आवाज उसी की बर्बादी की आहट है। रामलाल का दोस्त बनवारी आता है। रामलाल, तू तो आजकल खूब नोट छाप रहा है, लेकिन एक बात है, वो सुरेश तेरा खेल बिगाड़ देगा। अरे वो सुरेश, वो तो नया है, कुछ दिन में लाइन में आ जाएगा। वो ईमानदारी का नाटक कर रहा है, सस्ती सब्जी बेचता है। गांव वाले अब उसके पास जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा भाई। सही कहा बनवारी, अब वक्त है उसे सबक सिखाने का। सुरेश अपने ठेले पर ताजी ताजी सब्जियां रखकर बेच रहा था। लोग उसकी ताजी सब्जियां खरीदने आने लगे थे। भैया, आपकी सब्जी हमेशा ताजी रहती है और सस्ते भी रहते हैं। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद दीदी, मैं झूठा माल नहीं बेच सकता। कमाई चाहे कम हो, पर नींद सुकून से आती है। सुरेश जैसे लोग गांव के आईने होते हैं, जो सबको दिखाते हैं कि ईमानदारी भी रोजी कमा सकती है। बनवारी, तुम सही कह रहे थे। देखो उसके ठेले पर कितना भीड़ है, ऐसे तो मेरा सब्जी का दुकान बंद हो जाएगा। बनवारी, आज रात हमें सुरेश के सब्जी में सड़ाने वाली इंजेक्शन लगा देंगे, फिर देखना ऊपर से सब्जी सही रहेगा लेकिन अंदर से सड़ जाएगा। सुबह सब लोग उसी को दोष देंगे। वाह रामलाल, मजा आ जाएगा, ईमानदार को भी बेईमान बना देंगे। आधी रात होते ही रामलाल और बनवारी राजू के घर आते हैं। वहीं राजू का ठेला एक कोने में खड़ा था। रामलाल ठेले के पास जाकर सड़ाने वाली इंजेक्शन सब्जियों में लगा देता है। अरे जल्दी करो रामलाल, कोई देख लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। बस हो गया बनवारी, थोड़ी और सब्जियों में इंजेक्शन लगा रहा हूं। वहीं दूर से गीता का बेटा राजू ये सब चुपचाप देख रहा होता है। सुबह होते ही सुरेश गांव वालों को सब्जियां दे रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह सब्जियां अंदर से सड़ चुकी है। अरे सुरेश, तेरी सब्जी तो सड़ी हुई है, तू भी रामलाल जैसा निकला। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा ताजी सब्जी ही खरीद के लाता हूँ। सुरेश, तुम भी रामलाल जैसा बन गए हो, लालच करने लगे हो। हम गांव वालों को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर ये सब क्यों हुआ? मेरी सब्जियां तो ताजी थीं, तो वह सड़ कैसे गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव वाले मुझे ही दोष दे रहे। राजू और उसकी माँ गीता आती है। सुरेश भैया, कल रात मैंने किसी को आपके ठेले के पास देखा था, शायद वही आपके सब्जियों में कुछ मिला रहा था। अगर ऐसा है तो मुझे सच साबित करना होगा। सही कहा भैया, सच छिप नहीं सकता। गीता, मैं आज रात कैमरा लगाऊंगा, देखते हैं कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। हाँ भैया, अब तो कैमरा लगाना ही पड़ेगा। सुरेश प्रधान जी के घर शिकायत करने आता है। प्रधान जी, गांव में मेरा नाम बदनाम किया गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल सबके सामने सच दिखाना चाहता हूं। ठीक है सुरेश, कल गांव के चौपाल पर मैं सबको इकट्ठा करता हूं, वहीं पर सबूत लेकर आना, सच सबके सामने आएगा।
रामलाल, वो सुरेश कुछ करने वाला है। उसकी आंखों में भरोसा है। वह प्रधान जी के घर गया था और हम गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा होना है। डर लग रहा है भाई। डर मत बनवारी, गांव वाले तो पहले से उसके खिलाफ हैं, अब कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी झूठ को लगता है कि वो जीत गया, पर सच की सांसें गहरी होती है, देर से सही पर दमदार होती है। सुरेश, अब सबके सामने बता, क्या कहना है तेरा? प्रधान जी, मेरे ठेले पर कैमरा लगा था। गांव वालों, आप सब देखिए, ये रामलाल और बनवारी रात में मेरे ठेले के पास क्या कर रहे हैं। कैमरा स्क्रीन पर चलता है। सब देख रहे हैं कि रामलाल और बनवारी रात में सब्जी में कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं। धोखेबाज रामलाल, तू तो बेईमान था, लेकिन अब ईमानदार सुरेश को फंसाने के लिए इस तरह गिर गया। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रधान जी, रामलाल और बनवारी को सजा दीजिए। मुझे माफ कर दो प्रधान जी, मैंने गलती की। लालच ने आंखों पर पट्टी बांध दी थी। रामलाल, तुझे सजा मिलेगी, पर उससे पहले तुझे सीखना होगा, सच्चाई ही असली दौलत है। रामलाल, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। सड़ी सब्जी की बदबू तो चली जाती है, पर टूटे भरोसे की नहीं। सुरेश, मैं भी शामिल था, माफ कर दो। अब से तेरे साथ रहूंगा, सच बोलने और बेचने में। गलती मानना ही इंसानियत की पहली सीढ़ी है बनवारी। आज से गांव में कोई भी सब्जी वाला सड़ा माल नहीं बेचेगा। हर ठेले पर ईमानदारी की मुहर लगेगी। अब मैं भी सच्चाई से काम करूंगा। कमाई कम हो, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। लालच में मैं अंधा हो गया था। रामलाल अब अपने आप को बदलने लगा। वह भी अब ईमानदार बन रहा था। अब हम सब मिलकर सच्चाई से काम करेंगे। हमारा गांव ईमान का बाजार कहलाएगा। रामलाल का लालच मिट गया। सुरेश की सच्चाई जीत गई और गांव ने सीखा कि धोखे से कमाया धन मिट्टी में मिल जाता है, पर ईमानदारी से कमाया सम्मान हमेशा अमर रहता है।